वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि हमने आपसे पहले भी बात की है इस बारे में कि जो आपका हरियाणा कांस्टेबल की ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 11 जनवरी से आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 11 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। कब तक रहेंगे? 25 जनवरी तक रहने वाले हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है तो आप सभी एलिजिबल हो। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म्स की जो आवेदन है कब से शुरू हो रही है ये आपको याद रखना है, 11 जनवरी से। तो जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है आपको सबसे पहले तो फॉर्म को फिल करना है। अब आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पिछले वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपका रहेगा। इसमें हम साइंस और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम था 2024 में जो हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी डाइजेशन से रिलेटेड है, जो आपकी पाचन क्रिया है उससे रिलेटेड है। अब ये जो टॉपिक है हम 8th बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। जिन्होंने मेडिकल रखा हुआ है उन्होंने ये +1 +2 में भी पढ़ा होगा। तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन इसको आपने दोबारा से रिवाइज करना है। इसमें आने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न देख सकते हो आप, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेप्सिन इन द डाइजेशन, यानी कि जो आपकी पाचन क्रिया है उसमें पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है। आपको पता है जब हमारे जो खाना है अब उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक होते हैं हमारे प्रोटीन और एक होते हैं हमारे फैट। ये मेजर 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे खाने में। अब इनको जब हम खाते हैं ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो फूड मटेरियल है उसे कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ हमारी हेल्प करती है, हमारे एंजाइम्स हमारी हेल्प करते हैं। अब उन एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पाचन क्रिया कैसे फॉलो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या था, पाचन में पेप्सिन का आपको रोल बताना है कि क्या होता है। इसका रोल है कार्बोहाइड्रेट का विखंडन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे ब्रेक डाउन करना ये वो कंट्रोल करता है। वसा का पायस्रीकरण, यानी कि फैट्स को तोड़ना। लिपिड की फैटी एसिड में बदलना, लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना या प्रयास नहीं किया गया। ये आपको इतने सारे विकल्प जो है वो गिवन थे। अब आपने इसमें जो एक विकल्प है जो बिल्कुल सही है उसको ढूंढना था। अब देखिए ये क्वेश्चन किसके बारे में है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सही था ये। तो करेक्ट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन डी। प्रोटीन को पचाने में हमारी हेल्प करता है कौन, पेप्सिन। पेप्सिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को पचाना। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, जो हमारा खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। अब ये जो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है इसे कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म तक कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प कौन करता है, हमारे एंजाइम्स हमारी मदद करते हैं। अब उस एंजाइम में से एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट करता है स्मॉल यूनिट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो बड़े प्रोटीन अणुओं को पेप्टाइड नामक छोटी इकाई में तोड़ के देता है, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे इजीली कन्वर्ट किया जा सके। तो जो प्रोटीन हमने हमारी डाइट में अगर प्रोटीन हम ले रहे हैं तो उसे आगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन।
अब ये जो कन्वर्जन है ये करवाने में हमारी हेल्प कर कौन रहा है, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या था कि पेप्सिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि प्रोटीन को छोटी इकाई में तोड़ के देना, जिसका नाम क्या है, पेप्टाइड्स। अब हम समझते हैं कि जो हमारी डाइजेशन है, जो हमारी पाचन क्रिया है वो कैसे रहती है, कैसे हम जो खाना खाते हैं उसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये पूरी पाचन क्रिया को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारी पाचन क्रिया है, जब हमने कोई भी खाना खाया तो सबसे पहले हमारी टंग में जाता है, हमारे टीथ के पास जाता है। टीथ का काम क्या है, च्यू करना, तोड़ना उसको। टंग का काम क्या है, टंग से जो हमारी डाइजेशन है वहीं से शुरू हो जाती है। जो हमारी जीभ है वहां पे एक लार एमिलेज, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं सैलिवरी एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है, पाचन की क्रिया यहीं से शुरू होती है। हमारा जो सैलिवरी एंजाइम है, सैलिवरी एमिलेज है, यहीं से हमारी जो पाचन क्रिया है वो शुरू होती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी जीभ है, यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज। इसका काम क्या है कि हमारी जो फूड है उसको लुब्रिकेट करना, यानी कि फूड है आगे कहाँ जाएगा, हमारी फूड पाइप में जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस का क्या काम होता है कि हमारी टंग को उसने कनेक्ट करके देना है, किसके साथ, हमारे पेट के साथ, यानी कि हमारे स्टमक के साथ। सो मुंह से स्टमक तक जब ये चीज कोई भी जाती है तो किसके द्वारा जाती है, एक ट्यूब के द्वारा जाती है जिसका नाम क्या है, ईसोफेगस। अब हमारा जो स्टमक है उसकी बात करें तो उसमें एक एसिड होता है जिसके बारे में हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक एसिड होता है हमारे पेट में, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद जो खाना है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें जाता है, यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जाता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर है वो रिमूव किया जाता है और फाइनली हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का गाइड है कि कहाँ से जैसे हम खाते हैं तो कौन कौन से एंजाइम हमारी हेल्प करते हैं। अब मेजर आपको क्या पढ़ना है कि किस पार्ट में कौन से पोर्शन डाइजेस्ट होता है, कौन सा एंजाइम हमारी हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम हमारी मदद करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूरे पाचन की यात्रा को इसमें हमने कवर करना है। भोजन की ऊर्जा में बदलने के लिए, भोजन को ऊर्जा यानी कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए चरण दर चरण हमें कुछ एंजाइम्स की नीड पड़ती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यात्रा का नक्शा अगर हम देखें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाथ हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे माउथ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे हमारी हेल्प कौन करता है, सैलिवरी एमिलेज नामक एक एंजाइम है जो कि खाने को लुब्रिकेट करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हमारे पास एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है, ईसोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जो खाने को हमारे मुंह से लेके हमारा जो पेट है वहाँ तक पहुँचाने का जो काम है वो किसका है, स्टमक का। स्टमक में क्या एक्टिवेट हो जाता है, हमारा एसिड जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमारा काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, या छोटी आंत और बड़ी आंत, और उसके बाद वेस्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये पूरा आपका जो डाइजेशन का फ्लो रहता है। अब हम स्टार्ट करेंगे मुख से, यानी कि आपकी मुंह से जो पाचन क्रिया है वो कैसे रहती है। मुख में जैसे हमने पहले भी पढ़ा कौन सा एंजाइम होता है, सैलिवरी एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है जिसका काम क्या है, फूड को लुब्रिकेट करना। द मोमेंट फूड एंटर्स आवर माउथ द डाइजेस्टिव प्रोसेस किक्स ऑफ। जैसे ही खाना हमारी जीभ में जाता है डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाती है। पहले जो टीथ है उसका काम क्या है, दांत का काम क्या है, खाने को चबाने का। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी जीभ है वहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम आपको याद रखना है, क्या है, सैलिवरी एमिलेज। उसके बाद जो मेजर जो पार्ट प्ले है किसका है, सैलिवरी एमिलेज का फंक्शन। अब आपको इसका जो कार्य है उसको आपने समझना है। सैलिवरी एमिलेज का काम क्या है कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के देगा किसमें, सिंपल शुगर की फॉर्म में।
आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है जब वो टूटते हैं तो एक छोटी इकाई बनती है जिसका नाम क्या है, सिंपल शुगर। तो सलाइवा, जो हमारा सलाइवा होता है माउथ में, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज। अब इस एंजाइम का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के देना, किसमें, शुगर में कन्वर्ट करना, ताकि इजीली उसकी अब्जॉर्प्शन हो सके, इजीली वो हमें पच सके और हमें वहां से ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिल सके। अब आगे हम बात करते हैं हमारे पेट के बारे में। तो पेट में प्रोटीन का विघटन होता है। आफ्टर बीइंग स्वेलोड द फूड ट्रेवल्स टू स्टमक। जब हमने फूड को, खाने को चबा लिया, ईसोफेगस उसे क्या करेगा, पेट में पहुंचा देगा। अब पेट में क्या होता है, मेजर क्या होता है, HCl, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, प्रोटीन का जो तोड़ने का जो काम है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का जो काम है एक एंजाइम करता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि पेप्टाइड चेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमारी मदद कौन करेगा, हमारा एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं ना, उनसे रिलेटेड आपको टॉपिक को रिवाइज करना है, टॉपिक को पढ़ना है, ताकि आपके जो बाकी के कंसेप्ट है वो भी साइड बाय साइड क्लियर हो जाएं। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पेट में कौन सा मुख्य एसिड है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका काम क्या होता है, मेन एंजाइम इसमें पेप्सिन होता है, एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक। इट इज एक्टिवेटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो पेप्सिन एंजाइम है इसे एक्टिवेट करने का जो काम है वो कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो आपका पेट का जो pH है उसे एसिड रखेगा, एसिडिक रखेगा। जब वो pH को एसिडिक रखेगा तब एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड चेन में ब्रेक करके देना है। अब नेक्स्ट हमारा किसका काम आता है, हमारी छोटी आंत यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या मुख्य काम है, द जर्नी कंटिन्यूज इन टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही खाना हमारे मुंह के द्वारा गया, ईसोफेगस ने क्या किया, उसे पेट में पहुंचा दिया। अब पेट से वो कहाँ जा रहा है, एक डाइजेशन प्रोसेस की तरफ जा रहा है। जो मुख्य डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे काफ़ी सारे केमिकल्स को डाइजेस्ट किया जाता है। जो सारा का सारा काम है वो किसका है, हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स की एक टीम है, पूरी एक टीम है जो काम करती है। आपने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पूरी एंजाइम्स की टीम है जो हेल्प करेगी। अब वो एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन हो गया, एमिलेज हो गया, लिपास हो गया। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को और भी छोटे पेप्टाइड चेन में तोड़ना, क्योंकि हमने पेट में क्या पढ़ा कि जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में ब्रेक हो चुका है। अब प्रोटीन को उसकी और भी छोटी इकाई में तोड़ के देना यानी कि स्मॉल पेप्टाइड चेन में तोड़ के देने का जो काम है वो हमारा कौन करता है, एक एंजाइम करता है जिसका नाम क्या करना है, याद रखना है आपने, ट्रिप्सिन। मेजर आपने एंजाइम पे ध्यान देना है, एंजाइम के फंक्शन पे ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमिलेज। एमिलेज का काम क्या होता है, मैंने जैसे पहले भी बात किया, हमारा जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, फैट भी होते हैं। अब एमिलेज का काम क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हमारी हेल्प करता है। कौन करता है, एमिलेज। उसके बाद होता है लिपास। लिपास का क्या काम है, अगर हमारे फूड में कोई भी फैट है, फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो भी ग्लोब्यूल्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका नाम क्या है, एक एसिड है, फैटी एसिड। फैट किस में टूटते हैं, फैटी एसिड, और एक और इकाई होती है जिसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। अब फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ के देने का जो काम है उसमें हमारी मदद कौन कर रहा है, लिपास। तो ये जो तीन एंजाइम इनके नाम आपको याद रखने, एक तो पहला हो गया ट्रिप्सिन जिसका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में हमारी मदद करेगा। उसके बाद एमिलेज जिसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, लिपास। लिपास का काम क्या होता है, फैट को तोड़ के देना। तो ये जो पूरी टीम है एंजाइम की, ये हमारी मदद करती है
हमारे फूड को पचाने में। उसके बाद हम बात करेंगे लिवर की। जो हमारा लिवर है पित्त रस वसा को तैयार करता है, यानी कि जो लिवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक रस प्रोड्यूस करता है, एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिवर से कौन सा जूस सेक्रेट होता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जो भी लिवर जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल, वो कहाँ जमा हो जाता है, गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है। और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बाइल एक एंजाइम नहीं है, बाइल एक एंजाइम नहीं है, मेजर एंजाइम वही है, ट्रिप्सिन हो गया, एमिलेज हो गया और लिपास हो गया। लेकिन बाइल एक जूस है जिसका काम क्या है, फैट को तोड़ के देना। बाइल का काम भी क्या है, फैट को ब्रेक डाउन करने में, लार्ज से स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में हमारी मदद कौन करता है, एक तो लिपास हो गया, पर लिपास एक एंजाइम है। अगर जूस का पूछा जाता है तो लिवर से बाइल सेक्रेट होता है जो फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो बड़ी आंत है, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब जो कम्प्लेक्स डाइजेशन है, जो मुख्य डाइजेशन है, वो कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारे एंजाइम्स वहीं पे रिलीज हो रहे हैं, वहीं पे हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं। अब जब सब कुछ डाइजेस्ट हो गया है उसके बाद वो कहाँ जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा। द फाइनल स्टॉप ऑन द जर्नी इज द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अंतिम जो चरण है वो कहाँ पे आता है, जब खाना बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होएगा, क्या होएगा, जो खाना है उसमें जितना भी पानी है, जो वाटर है, जो सॉल्ट है, उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। आपको याद रखना है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, एक तो पानी को अब्जॉर्ब करने में, दूसरा जो सॉल्ट कंटेंट है उसको अब्जॉर्ब करने में हमारी मदद कौन करेगा, हमारी जो बड़ी आंत है। और फिर जो खाना बाकी जो बच गया है, सारी एनर्जी निकल गई है, सारी ऊर्जा हमारी बॉडी को मिल चुकी है, अब जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। तो इसी प्रकार से पूरा जो पाचन क्रिया है वो हमारा चलता है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हमारे माउथ से हुई है, उसके बाद ईसोफेगस है, देन स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस, जहाँ से वेस्ट बाहर निकल रहा है। तो ये था आपकी कंप्लीट डाइजेशन गाइड। इसको आप एक डायग्राम की फॉर्म में समझ सकते हो। ये आपकी संपूर्ण पाचन यात्रा है। मुख्य द्वार कहाँ से है, मुख्य जो मेन पार्ट है वो क्या है, हमारा माउथ, जहाँ से डाइजेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारी जो जीभ है वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, सैलिवरी एमिलेज। उसके बाद हमने बात की ईसोफेगस की, जिसका काम क्या है, खाने को माउथ से लेके पेट तक पहुँचाना। और बीच में कौन सा काम आता है, लिवर का, जहाँ से पित्त रस निकलता है, यानी कि बाइल जूस निकलता है। उसके बाद स्टमक में खाना जाता है, वहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हो गया हमारा HCl जो कि हमारा एसिड है, दूसरा जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, छोटे पेप्टाइड चेन में ब्रेक डाउन करके देता है। उसके बाद एसिड क्या करेगा, जो हमारे खाने में गंदगी है, जो भी जर्म्स है उसको मार देगा ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है, वहाँ पे हमने 3 मुख्य जो एंजाइम है वो पढ़े हैं, वो आपको याद रखने हैं, जिसमें है ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपास। और उसके बाद छोटी आंत आती है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होती है, हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद क्या आ गया, पित्तरस यानी कि लिवर। अब लिवर से क्या सक्रीट होता है, बाइल जूस यानी कि पित्तरस। अब इसका काम क्या होता है बाइल जूस का, ये भी लिपास जैसे ही फंक्शन करता है। इसका काम भी फैट को तोड़ के देना, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल है, तो उसमें हमारी 2 चीज़ें का हेल्प करती है। एक तो लिपास हो गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, दूसरा लिवर से भी बाइल सेक्रेट होता है। अब उसके बाद क्या आती है, हमारी बड़ी आंत यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें क्या काम है कि हमारे खाने में जो बचा हुआ जो पानी है, जो भी सॉल्ट कंटेंट है, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रेपरेशन करनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, आपको पता लगेगा कौन से टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है, उस टॉपिक को आपको पढ़ो ताकि टॉपिक पूरा कवर करो और क्वेश्चन के साथ साथ आपका टॉपिक भी साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया को हमने कवर किया है।
तो अगर आपका सीईटी एग्ज़ाम जो कि आपका ग्रुप सी का सीईटी एग्ज़ाम क्लियर है तो आप सभी एलिजिबल हो। आपने पहले तो एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन ज़रूर फिल करनी है। ऑनलाइन फॉर्म आपके पहले भी हम बता चुके हैं, 11 जनवरी से आपको ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। आवेदन शुरू हो रहे हैं 11 जनवरी से। पहले तो जाके आप फॉर्म फिल करो और अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब गोयला क्लासेस आपके लिए एक फुल कंप्लीट बैच लेके आया है जिसमें हम आपको प्रीमियम लेक्चर्स देंगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स जिसकी क्वालिटी ऐसे ही रहने वाली है। हम टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस दोनों को डिस्कस करेंगे, फुली टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड स्टडी मटेरियल। तो ये पूरा जो क्रैश कोर्स है आपको कितने का पड़ेगा? 999 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। अगर आपने पहले प्रेपरेशन कर रखी है तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 499 रुपीज़ में। तो आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अभी जाके आपने बैच में एनरोल करना है। जिन्होंने पहले प्रेपरेशन कर रखी है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो टाइम वेस्ट मत करो, जो भी टाइम आपको मिला है उसे प्रॉपरली आप यूटिलाइज करो, क्योंकि 5500 आपकी पोस्ट है। तो अभी से प्रेपरेशन करो ताकि आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो सके।